हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी और आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। देखो, अभी हमारी क्या प्लेलिस्ट चल रही थी जहां पे हम मॉक टेस्ट को दे रहे थे प्रॉपर, मतलब सीरीज बाय सीरीज हम आपको सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपके लिए बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को जान लेना आपका पूरा पूरा हक बनता है। इसलिए मैंने आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो कि टेट एग्जाम से रिलेटेड है। जो हमारा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, टेट एग्जाम है ना, उसके बारे में मुझे आपको बताना है, जिसके एग्जाम की बात यहाँ पे बोल दी गई है, उसकी डेट भी आ गई है, तो उसी के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, छोटा सा सेशन है और छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो उसी बात को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये इंफॉर्मेशन को जारी किया गया है। इसके माध्यम से हम सारी बातों को जानते हैं कि क्या बात यहाँ पे बोली गई। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है या जो इंफॉर्मेशन है, ये 1 अगस्त को आई थी। मतलब अभी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी मॉक टेस्ट की, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाने की वजह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन को नहीं बता पाया, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा था वहां पे डेली बाई डेली सीरीज बाय सीरीज हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे थे। इस वजह से मैंने नहीं बता पाया कि ये इन्फॉर्मेशन के बारे में आज मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को इंफॉर्मेशन निकली थी प्रेस विज्ञप्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कि देखो, यहाँ पे हम आपको बताएंगे टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, टेट एग्जाम के बारे में, जो अभी बहुत दिनों से नहीं हुआ है, आपको पता है। देखो, सीटेट की बात करी जाए और चाहे टेट एग्जाम की बात करें, दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, है ना। दोनों में सिलेबस में भी काफी सिमिलरिटी आती है और मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो, अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है, जैसे कि अभी पता है कि इससे पहले, इस साल से पहले जो 2024 था, वहां पे सीटेट जो था वो साल में 2 बार होता था। मतलब 6 महीने में होता था एक बार सीटेट, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। यानी सीटेट 2 बार होता था, एक बार जुलाई में और एक बार जो है दिसंबर में होता था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, इन्होंने इस साल से सीटेट को एक बार ही इन्होंने बोला है कि आप अप्लाई कर पाएंगे, साल में एक ही बार ये करवाएंगे, जो कि अभी दिसंबर में होने जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है ना। अब यहाँ पे इन्होंने टेट एग्जाम की बात कर दी है कि टीटी जो है वो कब करवाएंगे। मतलब इसकी इन्होंने डेट दी, लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो टेट एग्जाम है उसके लिखित परीक्षा हेतु तो दिनांक 29 व 30 जनवरी 2026 को तिथि नियत की गई है। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारी 29 डेट है, यानी 29, और इन्होंने बोला है कि जो 30 जनवरी है, यानी 29 और 30 जनवरी को इन्होंने डेट रखी है, जो है 29 और 30 जनवरी, सॉरी फॉर दैट, 29 और 30 जनवरी को इन्होंने बताया हुआ है कि जो है वो टेट एग्जाम की परीक्षा को करवा लेंगे। मतलब नोटिफिकेशन तो 3 महीना पहले आ ही जाएगा, आपको पता है, लेकिन इन्होंने डेट ये बता दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं अपनी अच्छी खासी। अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि 29 मतलब जनवरी में रखिएगा दिमाग में कि जनवरी में टेट एग्जाम हो जाएगा इस आयोग के द्वारा, यानी इस नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी इसमें बताया जा रहा है। वैसे एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो बहुत ही खराब सिस्टम चल रहा है। जो भी अभी हुआ है, जो धरना प्रदर्शन किए हैं टीचर्स ने, उनको अरेस्ट भी किया गया, जितनी भी बातें हुई, बहुत सारा मूड खराब हो गया। लेकिन देखो, इस चीज को देखते हुए मैं तो ये भी कह रहा हूं कि ये इन चीजों का भी कोई भरोसा नहीं कि कभी इन चीजों को खारिज कर दिया जाए। फिलहाल के लिए तो ये अभी ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल चीजें हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई हैं, इन चीजों के बारे में बताया जाए। और आगे बात करते, चलो टेट एग्जाम के बारे में इतना तो आपको पता होगा कि डेट जो है 29 और 30 रखी गई है, यानी जनवरी में बताया गया। लेकिन इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो है आज दिनांक 1 अगस्त, यानी जो 1 अगस्त की बात करी गई थी, इसके अनुसार इन्होंने अभी तक 33 बैठक कर ली है। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के संबंध में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। यानी जो मीटिंग हुई है उसके अनुसार ये जो परीक्षाएं होनी है, इनके बारे में इन्होंने निर्णय लिया गया है। यानी इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि कब ये परीक्षाएं करानी जानी चाहिए। देखो, अब यहाँ पे बात करें, जो इन्होंने पीजीटी के बारे में बताया हुआ है कि इसकी परीक्षा जो है वो भी वो करवाएंगे। इन्होंने लिखा हुआ है कि लिखित हेतु परीक्षा दिनांक 15 व 16 अक्टूबर 2025 तिथि नियत की गई है। जो पीजीटी की जो वैकेंसी है उसके लिए जो इन्होंने बोला हुआ कि जो परीक्षा का दिनांक है वो 15 से 16 रखा गया है। लेकिन जो टीजीटी की बात करी जा रही है, यहाँ पे जो टीजीटी की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला इसके लिए दिनांक 18 व 19 दिसंबर रखा गया है। देखो, ये सारी बातें डेट से रिलेटेड है, यानी पीजीटी की डेट कब है उसके बारे में, एग्जाम के बारे में बताया गया है, और टीजीटी के बारे में बताया गया है, और टेट एग्जाम के बारे में तो बताया गया है। यानी इन एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे डेट को बताया गया। अभी नोटिफिकेशन जस्ट आउट नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन जस्ट आउट हो जाएगा। अगर आप लगे रहेंगे प्रॉपर, मैं सिलेबस का भी वीडियो डालूंगा, पैटर्न का भी वीडियो डालूंगा। देखो, सीटेट का तो मैं पूरा पूरा पैटर्न दे ही चुका हूँ,
टेट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो भी मैं सारी की सारी बता रहा हूँ प्रॉपर, है ना। तो आपको ये बातें पता होगी कि पीजीटी की जो है वो डेट इन्होंने रखी है 15 से 16 अक्टूबर, और जो टीजीटी की डेट है वो इन्होंने रखी है 18 से 19 दिसंबर। लेकिन जो हमारे टेट एग्जाम है वो 29 से 30 जनवरी इसकी डेट रखी गई है। चलिए, अब इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे टेट एग्जाम की, यानी अगर हम बात करें टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेस्ट एग्जाम की बात करें, जिसका फुल फॉर्म शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी क्या बोलेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करी जाए, तो इसके एग्जाम पैटर्न की थोड़ा बात करें, थोड़ा सिलेबस की बात करें कि सीटेट में और टेट में क्या सिमिलरिटी। देखो, मैं आपको बता दूं कि सीडीपी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, यानी बाल विकास की हम बात करने के लिए जा रहे हैं। बाल विकास, देखो बाल विकास जितना भी मैंने वीडियो दे दिए हुए हैं अभी तक, हमारी जो पहले वाली प्लेलिस्ट है वहां पे हमने 47 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। लेकिन ये जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, यहाँ पे हम सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। देखो, चाहे तो हम सीटेट के ले लें और चाहे तो हम सीटेट के अलावा टेट को ले लें, दोनों में सीडीपी मैं इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूं कि आपने मेरे वीडियो देख लिए, थोड़े भी वीडियो देख लिए, तब अगर देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी के भी आपने थोड़े से भी वीडियो देख लिए तब भी आपका टेट एग्जाम में सीडीपी क्लियर हो जाएगी। मतलब सीडीपी सेम ही होती है, चाहे टेट एग्जाम की बात करें और चाहे सीटेट एग्जाम की बात करें। और उसके अलावा जो हमारी हिंदी है वो भी सेम है और इंग्लिश है वो भी सेम है। यहाँ पे मैथ और जो है साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता है। इसकी जगह पे यहाँ पे इन्वायरमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? इन्वायरमेंट आ जाता है, यानी पर्यावरण आ जाता है। क्या आ जाता है? पर्यावरण आ जाता है। हम प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे, वो भी सिलेबस का, यानी सारी जानकारी आपको देने वाले हैं पूरी नेक्स्ट वीडियो में। क्या टेट है क्या, कैसे इसकी परीक्षा होती है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, इसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सारा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन डेट से रिलेटेड था कि आपको डेट तो पता हो जाए कि एटलीस्ट इसकी डेट कब रखी गई है, उस हिसाब से उस बैकग्राउंड को बना के अपनी तैयारी करिए, एक सही डायरेक्शन में चलिए ताकि आपको सही टाइम रहते आपको चीजें मिल जाए, है ना। तो ये बात भी क्लियर होगी कि आपको सीडीपी हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है ना। मतलब सीडीपी हिंदी इंग्लिश की बात, ये तीन सब्जेक्ट जो होते हैं 30-30 नंबर के आते हैं, ये तीनों सेम होते हैं बिल्कुल, चाहे आप सीटेट में ले लें और चाहे टेट एग्जाम में ले लें। यहाँ पे इन्वायरमेंट आ जाता है जबकि सीटेट में इन्वायरमेंट नहीं है। क्लियर थी बात? तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और देखो, हाँ, एक बात और अभी बता दूं कि इस जो आयोग द्वारा ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो भी ये इंफॉर्मेशन आई है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। इससे पहले की बात किया है कि अभी इन्होंने बोला है कि जो जीआईसी में ये वैकेंसी निकालेंगे जस्ट थोड़े दिनों में, और इन्होंने बोला है कि 27 में जो इलेक्शन होगा उससे पहले ये एक वैकेंसी देंगे। जैसे मान लीजिए कि एहसान कर रहे हो हम स्टूडेंट पे, यानी इन्होंने बोल दिया है कि ये जो हमारा इलेक्शन होने वाला है उससे पहले थोड़ा बहुत होता है ना कि आप जानते हो इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत तड़का लगाएंगे, हैं, थोड़ी बहुत निकालेंगे वैकेंसी। अभी तो 7 साल से यूपी में वैकेंसी ही नहीं आई टीचिंग की, इतने दिन की बात करी जाए तो वही बात है कि इन्होंने बोला है कि जीआईसी लेक्चरर के लिए भर्ती निकालेंगे जो हमारा इलेक्शन है उससे पहले। मतलब एक एहसान किया जा रहा है हम लोगों पे कि एक वैकेंसी निकाल देंगे तो वही बात हो जाएगी फिर। मतलब क्या ही बताएं, इतना फेल्ड एजुकेशन सिस्टम मैंने कभी नहीं देखा जितना कि इस सरकार में चल रहा है। मैं अभी बुराई नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, लेकिन जो सच है वही कहा जा रहा है और हर टीचर वही कह रहा है। अभी खुद देखिएगा, इतना धरना प्रदर्शन होने के बाद में टीचर्स को अरेस्ट किया गया, दुनिया भर में ले जाया गया, मार पिटाई, पता नहीं क्या क्या हुआ है। मतलब है जहाँ पे टीचर्स भी लड़ रहे हैं, बच्चे भी लड़ रहे हैं। मतलब एक पॉलिसी ऐसी बनी हुई जहाँ पे मतलब क्या चल रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है, आप खुद देखिए कि पॉलिसी को सुधारने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बच्चे भी लड़ रहे हैं और टीचर्स भी लड़ रहे हैं। जबकि टीचर्स का काम ये थोड़ी ना कि वो सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन करें, हैं, उनका काम तो पढ़ाना है यार मेरे। चलिए छोड़िए ये बातें हैं, फिलहाल के लिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। हमारा जो कर्तव्य हम लोग करेंगे, उनका जो कर्तव्य वो करते रहेंगे, फिर देखा जाएगा। लेकिन हो सके तो टाइम वेस्ट मत करना, जो भी चीजें हैं संभाल के पढ़ो, है ना। डेट आ गई है, जो भी चीजें बताई गई हैं फिलहाल के लिए इस अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं। सीटेट का भी नोटिफिकेशन जस्ट आउट हो ही जाएगा, दिसंबर में वो भी हो जाएगा। क्लियर नहीं बात? तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। होपफुली सारी बातें समझ में आई गई होंगी। सीडीपी आपकी बेहतर तरीके से तैयार ही है। हिंदी और इंग्लिश तो मैं कुछ हिंदी तो आसानी है ना, उसमें तो पैसेज भी आएंगे और इंग्लिश में भी स्टैंजा और पैसेज होंगे, दोनों सेम है, वहाँ इजीली आप कर पाओगे। और स्टैंजा पैसेज मैंने बढ़िया तरीके से समझाए हुए हैं। सीडीपी के हमने इतनी सारी वीडियो दे दिए हुए हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी वीडियो देख ली तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। होपफुली सारी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम पैटर्न से डालेंगे, सीटेट का पैटर्न, जो इसका टेट एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इन सारी बातों को बताएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर नहीं बात? चलिए फिर होपफुली मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ये कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो था, जस्ट एक ना कि यहाँ पे हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो है डेट आ गई है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए बढ़िया से।